welcome back to अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। माई सेल्फ अपर्णा सिंह, आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 12 एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर 18। चैप्टर 18 आपको ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं था, तो मैंने सोचा कि आपको इस चैप्टर का चैप्टर डीलिंग एज अ फॉर्म ऑफ पीडीएफ मैं दूँ। ओके, तो आपके पास एक एडवांटेज आ गया है कि आपको इस चैप्टर का नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। आपको बस स्क्रीनशॉट ले लेनी है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर की डीलिंग, टाइम वेस्ट न करते हुए। एंड आपका चैप्टर का नेम देखते हैं। चैप्टर का नेम आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल, यानी उत्पादन प्रबंध और गुणवत्ता नियंत्रण। बेसिकली आपको इस चैप्टर में बस ये जानने होते हैं कि बिजनेस में आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अच्छी क्वालिटी का हो और उसकी अच्छी क्वांटिटी हो। इसके लिए आपको क्या क्या करना होता है, यानी जो आपका माल बन रहा है उसका गुण अच्छा हो और मात्रा भी अच्छी हो। इन चीज़ों के लिए आप क्या क्या स्टेप्स करते हो वो आपको जानना होता है। तो आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होता है व्हाट इज प्रोडक्ट प्रोसेस, यानी उत्पाद प्रक्रिया क्या होती है। आपको पता है कि बिजनेस में जब एक माल बनती है यानी प्रोडक्शन होता है तो बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। आपको उस प्रोसेसेस को जाननी है क्या क्या है वो प्रोसेस। तो आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट प्रोसेस 3 होते हैं। क्या होते हैं? 3 होते हैं। फर्स्ट आपका है प्राइमरी, सेकेंड सेकेंडरी एंड थर्ड होती है टर्शियरी। मीन्स कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, या आप सेवा बोल सकते हो उसको। ठीक है, आपको स्क्रीन पे सबको सॉल्व हो रहे होंगे, आपको बस पढ़ना है, सुनना है बात को मेरे। ओके, ध्यान से बात सुनिएगा। मैंने बोला 3 प्रोसेस है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होती क्या है। आपको पता है कि एक आप जो टी शर्ट पहनते हो कॉटन की, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप कॉटन की खेती करते हो। क्या करते हो? कॉटन की खेती करते हैं। तो कॉटन की आपने खेती की, ठीक है, या फिर कॉटन निकाला, वो आपका है प्राइमरी। क्या है वो? प्राइमरी है। ठीक है, उस कॉटन के हेल्प से, यानी कच्चे माल जो आपके हैं, रॉ मटेरियल्स है, उसके हेल्प से आपने टी शर्ट्स बना दी, वो जाएंगी सेकेंडरी में। एंड टी शर्ट्स बनने के बाद ट्रक में या किसी भी ट्रांसपोर्ट के हेल्प से माल आपके घर तक आ गया, वो होती है, उसको टर्शियरी बोलते हैं। ठीक है, कॉटन उगा प्राइमरी, टी शर्ट्स बन गई सेकेंडरी, एंड वो टी शर्ट आपके घर पे आ गया, उसको क्या बोलेंगे हम? टर्शियरी। एग्जाम्पल से समझ में आ गया। अब बेसिकली पॉइंट समझते हैं। मतलब क्या होता है कि आप रॉ मटेरियल्स को रेडी करते हो, मीन्स कच्चे माल तैयार करते हो। उस कच्चे माल को प्रिपेयर करने के लिए आपको करना पड़ता है प्राइमरी। क्या करते हैं आप? प्राइमरी। ठीक है, उस कच्चे माल से अच्छा माल बनाना, यानी आप रॉ मटेरियल से आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना दो जिसको कि आप यूज़ कर सको, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेकेंडरी। यानी आपने कॉटन तो बना लिया, क्या कोई बंदा कॉटन पहन सकता है क्या? आप तो पहनोगे टी शर्ट ही। ठीक है, तो रॉ मटेरियल को एक यूज़फुल प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए आपको करनी होती है सेकेंडरी। एंड उस यूज़फुल प्रोडक्ट जो आपका माल बन गया उसको कस्टमर तक पहुँचाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? टर्शियरी। ठीक है, अब आपको देखना होता है कि प्राइमरी के 2 काइंड्स होते हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, यानी निष्कर्षण और जेनेरिक। ठीक है, अब ये क्या होता है समझना होता है। देखिए, अगर माल निकला, कहीं से माल निकला, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव, और आपने माल को बनाया उसको बोलते हैं क्या? जेनेरिक। ठीक है, कच्चा माल निकला एक्सट्रैक्टिव, एंड आपने कच्चा माल को खुद से बनाया, उसको क्या बोलते हैं हम? जेनेरिक। एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है आपने ज़मीन के अंदर से कोल निकाला, पेट्रोलियम निकाला, तो किस में जाएगी? वो एक्सट्रैक्टिव में जाएगी। और बात की जाए जेनेटिक में, तो आपने खेती की, ठीक है, आपने टमाटर बनाया, आलू बनाया, गोभी बनाया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आती है कि आलू जो आप खेती करते हो आलू की, वो भी आप ज़मीन के अंदर से निकालते हो। ठीक है, तो क्या आलू, यानी आलू की खेती करना जेनेटिक में जाती है कि एक्सट्रैक्टिव में? तो आपको टिक मार के आना होगा जेनेटिक में, बिकॉज क्वेश्चंस आपके पिछले साल आए थे कि आलू की खेती किस में जाती है, जेनेटिक में या निष्कर्षण में। तो बहुत सारे बच्चे मार के आए थे निष्कर्षण। नहीं, आंसर गलत हो जाएगा आपका, आपको मारना है जेनेटिक। अब समझते हैं क्यों नहीं हुआ। आलू भी तो आपने जमीन के अंदर से निकाला ना, बट वो एक्सट्रैक्टिव में क्यों नहीं गया? याद पॉइंट को याद करना आपको, यानी एक्सट्रैक्टिव में जो आप माल निकालते हैं वो माल पहले से ही आपके पृथ्वी में बना रहता है। यानी आपने कोल निकाला, पेट्रोलियम निकाला, क्या कोल आपने उगाया है या कोल आपने कभी डाला? नहीं, खुद ब खुद निकला। ठीक है, आपको बस क्या करना, तो निकालना होता है। तो जो आपके पास पहले ही प्रेजेंट होते हैं, यानी जो प्रकृति द्वारा पहले ही से उपस्थित होती हैं, आप उसको निकालते हो, तो वो जाएगी एक्सट्रैक्टिव में। और बात कीजिए आलू की, तो आलू तो पहले से ज़मीन के अंदर होता नहीं है, आपने बीज डाला तब तो आलू आया ना। ठीक है, तो वो जाएगी आपकी जेनेटिक में। कंफ्यूज हमें नहीं होना है। ठीक है, अब आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं, आप इसे समझ जाओगे जेनेटिक क्या है, एक्सट्रैक्टिव क्या है। अब आपके सामने एक एग्जांपल मैं देने वाला हूँ, जिस एग्जांपल से आप क्लियरली समझ जाओगे कि व्हाट इज एक्सट्रैक्टिव, व्हाट इज जेनेटिक। ओके, तो 2 पर्सन है, ए एंड बी। ए मछली, दोनों ही फिशरमैन है, यानी दोनों मछुआरा हैं। ठीक है, ए समुद्र से जाके मछली निकालता है, एंड जो बी है वो अपने पॉन्ड से मछली निकालता है। ठीक है, एक समुद्र से और एक पॉन्ड से। अब आपके सामने 2 क्वेश्चन आते हैं कि दोनों में से कौन सा काम एक्सट्रैक्टिव है और कौन सा काम जेनेरिक है। तो आपको मानना है कि जिस बंदे ने समुद्र से मछली निकाली वो जाएगी एक्सट्रैक्टिव में, बिकॉज समुद्र में मछली आपने डाला नहीं है, वो खुद ब खुद बनी रहती है। एंड अगर बात की जाए बी की, तो बी अपने पॉन्ड से मछली निकालता है, यानी पॉन्ड मतलब क्या?
आप हिंदी में बोलते हो उसको पोखरा, तो वहाँ मछली आपको पहले से खुद आप डालते हो एंड फिर निकालते हो तो हो जाएगी किसमें, जेनेटिक में जाएगी। आई होप कि आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको इसलिए बताया जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव ध्यान से, बिकॉज बीएससीबी बोर्ड एंड जैक बोर्ड ये दोनों बोर्ड में क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्पल से पूछते हैं। एग्जाम्पल देता है और बोलता है कि बताएं इसमें से कौन सा है जेनेटिक और कौन सा निष्कर्षण। तो अगर आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी तो आप कोई भी क्वेश्चन को अटेंड कर लोगे, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंडरी की तरफ। सेकेंडरी क्या है, इसमें क्या होती है, मैंने पहले बोला आपको कि आप कच्चे माल को एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हो, मीन्स यू कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स टू फिनिश्ड गुड्स। जैसे इसमें आपके आते हैं दो, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हो, आप कोई माल बनाते हो, जैसे कपड़ा बन गया, जूता बन गया, चप्पल बन गया, तो वो जाती है मैन्युफैक्चरिंग में। और अगर बात की जाए कंस्ट्रक्टिव की, तो कंस्ट्रक्शन में जाती हैं, जैसे बिल्डिंग बना, रोड बना, ब्रिज बना, पुल बना, ठीक है। निर्माणी में क्या बनता है, माल यानी कपड़े जूते, और रचनात्मक में क्या बनते हैं, भवन, पुल और ब्रिज बनते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं टर्शियरी। इसका काम बस होता है सेवा देना। क्या होता है, सेवा देना, सेवा देता है। तो आपको समझना होगा टर्शियरी में क्या क्या आती है, बैंकिंग, ठीक है, बैंक से आप सेवा लेते हो, बीमा हो गया, इंश्योरेंस हो गया। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग मतलब होता है कि जहाँ पे आपका माल आप अच्छे से स्टोर करते हो, आप बोल सकते हो स्टोर हाउस है, ठीक है, गोदाम बोल सकते हो आप, तो वेयर हाउसिंग हो गया। अगला है कम्युनिकेशन, जहाँ से आप कम्युनिकेट करते हो, एंड उसके बाद लास्ट आपका है पैकिंग। ये आती है किसमें, टर्शियरी में। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ प्रोडक्ट डिजाइन, यानी उत्पाद रूपरेखा क्या है। तो समझना होगा कि आपके बिजनेस में जो माल बनती है, यानी जो प्रोडक्ट बनता है, उसके बारे में आपने टोटल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया एंड लिखा, उसको बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट डिज़ाइन, यानी उत्पाद रूपरेखा। जैसे एग्जांपल समझ लो कि आपके बिजनेस में जो माल बन रही है उसकी क्वालिटी ये होगी, उसकी क्वांटिटी ये होगी, ठीक है, वो ऐसे बनेगा, इस प्रोसेस से बनेगा, ठीक है, मीन्स क्या कि इसकी मात्रा ये होगी, इस गुड़ का बनेगा। ये सबके बारे में एक रूपरेखा तैयार करने क्या बोलते हैं, उत्पाद रूपरेखा। अब आपको दिया है कि उत्पाद रूपरेखा में क्या क्या आते हैं, क्या क्या तत्व होते हैं, यानी एलिमेंट्स क्या क्या है प्रोडक्ट डिजाइन के। तो फर्स्ट आपका है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी प्रमापीकरण। ये क्या होता है, व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब होता है कि आपने अपने माल का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि कम से कम माल इस क्वालिटी का बनना चाहिए तो चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, आप एक प्रमापीकरण, यानी आप एक आधार दे देते हो कि माल इस प्रकार का आपको बनाना होता है, ठीक है। सेकंड आपका क्या है, रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीयता। इसमें क्या होता है कि आप अपने माल के बारे में एक गारंटी देते हो अपने कस्टमर को कि हाँ सर माल इस समय तक अच्छा खासा चलेगा, आप इस माल पे बिलीव कर सकते हो, ठीक है। तो अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बिलीव करवाना पड़ता है, विश्वास करवाना पड़ता है। आपका सेकंड टॉपिक ये है, ठीक है। आप बोल सकते हो गारंटी इसमें आती है, वारंटी सब इसमें आती है, रिलायबिलिटी में आती है, ओके। आपका थर्ड है रिप्रोडक्टिबिलिटी, यानी पुनः उत्पादनशील, यानी आपको देखना होता है कि क्या आपका माल दोबारा किसी और माल में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। आपको पता है कि आप बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी आप वेस्ट छोड़ देते हो, एंड उस छोड़े हुए वेस्ट को कोई बिजनेसमैन अच्छे प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, ठीक है। तो आपको देखना होता है कि क्या आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो दोबारा किसी और प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है या नहीं। आपका फोर्थ है प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन, यानी उत्पाद सरलीकरण। इसमें क्या होता है कि आप प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कर देते हो, यानी अलग अलग भाग में बांट देते हो, और इससे क्या होती है, काम आपकी आसान हो जाती है। और आपका लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट प्राइस, यानी उत्पाद मूल्य। अब सबसे इंपॉर्टेंट आप सोचोगे कि आपका माल कितने प्राइस में जाके बिकेगा, ओके। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज प्रोडक्शन डिजाइन, यानी उत्पादन रेखा क्या होता है, रूपरेखा, सॉरी, उत्पादन रूपरेखा क्या होता है। आपने पहले क्या पढ़ा, उत्पाद रूपरेखा, अब है उत्पादन रूपरेखा। सिंपल सी बात है कि पहले हमने पढ़ा था माल के बारे में, अब हम पढ़ेंगे उन प्रक्रियाओं के बारे में जिनसे माल बनता है, यानी उस प्रोसेस के बारे में जिस प्रोसेस की हेल्प से आपका प्रोडक्ट तैयार होता है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट है शेड्यूलिंग, यानी कार्यक्रम रूपरेखा। आप पहले शेड्यूल तैयार करते हो, कार्यक्रम आप तैयार करते हो। अब उस दिया के शेड्यूल में दो चीज़ें होती हैं, पहला आपका है क्रिशियल पाथ एनालिसिस एंड सेकंड आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी क्रांतिक पथ विश्लेषण और लीनियर मूल्यांकन। ये दोनों क्या होता है समझते हैं। देखिए क्रिशियल पाथ एनालिसिस में क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्शन सिस्टम को अलग अलग डिवीजन में बांट देते हो, बहुत सारे भाग में वो बढ़ जाता है आपका प्रोडक्शन सिस्टम, और बटने के बाद आप काम आसानी से कर सकते हो। अगला आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें क्या होती है कि इसमें आप सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स होती हैं माल बनते समय, उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में सोचते हो, या फिर सॉल्व करने की बहुत सारी तकनीक को लेकर आते हो, ठीक है। ये दोनों होता है कि आप बेसिकली आपको अंदर घुसना नहीं है, हमें बस आना है कि प्रोडक्शन डिजाइनिंग में ये सब चीज़ें आती हैं, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि होता क्या, ओके। सेकंड आपका है प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, यानी उत्पाद निरीक्षण। इसमें क्या होता है कि आप सब कुछ चेक करते हो कि आपके माल का क्वालिटी क्या होगा, क्वांटिटी क्या होगा, यानी इस सीमा तक आपका माल बनना चाहिए, इससे नीचे क्वालिटी के माल नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप डायरेक्ट सेकंड पॉइंट में सिंपल सी बात है कि आप कंट्रोल करते
हो अपने प्रोडक्ट पे और प्रोडक्शन सिस्टम पे। आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल, यानी गुणवत्ता नियंत्रण क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें आप क्या करते हो कि आपके माल की क्वालिटी को कंट्रोल करते हो। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपके बिजनेस में हो सकता है कि आपके बिजनेस का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बहुत ही ज़्यादा खराब प्रोडक्ट कोई बना दे, ठीक है। तो आपको क्वालिटी कंट्रोल करनी पड़ती है कि हाँ मेरे बिजनेस में ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कम से कम इस क्वालिटी का चाहिए। तो आपको दिया है कि व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल, तो आप आंसर लिखोगे एग्जामिनेशन में, द प्रैक्टिस ऑफ चेकिंग गुड्स एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोडक्शन प्रोसेस टू मेक श्योर दैट दे आर ऑफ द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, यानी एक प्रक्रिया या प्रक्रियाओं का एक सेट है जो कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि एक निर्मित उत्पाद या प्रदर्शन किया गया सेवा गुणवत्ता मानदंडों को, नॉट मानदंडों, यहाँ पे मापदंडों की जगह बोके गलत हो गया है, मापदंडों के निर्धारित सेट का पालन करता है या ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये लंबा चौड़ा हो गया, ठीक है। समझते ही होता क्या है, सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि ये क्वालिटी कंट्रोल चेक करता है कि क्या आपका माल अच्छा बन रहा है, जो माल बन रहा है वो अच्छा बन पा रहा है, वो ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा या नहीं, या फिर आपका माल ग्राहक के लिए खराब तो नहीं है, यानी अच्छा खासा माल आप कोई बना रहे हो प्रोडक्ट एंड उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, ज़्यादा केमिकल्स हो गए तो उससे क्या होगी, आपके कस्टमर को हार्म पहुंचेगी। तो आपको सब कुछ चेक करना होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है, कि आपका माल अच्छा खासा बने। आप बस चेक करते हो कि आपकी माल की क्वालिटी यानी गुण अच्छा हो, इसी चेकिंग के सिस्टम को बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। अगर आप कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, यानी किस नियंत्रण के उद्देश्य, यानी आप आखिर क्वालिटी कंट्रोल करते क्यों हो, तो बस तीन ऑब्जेक्टिव्स ही हैं इसके हैं। पहला आपका है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल टू कंज्यूमर्स, यानी ग्राहकों को स्वीकार योग्य प्रमापों की स्थापना करें। सिंपल सी बात है कि आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि आप कम से कम उस क्वालिटी का माल बनाओ जिस क्वालिटी का माल आपके कस्टमर एक्सेप्ट कर ले, यानी कस्टमर यूज़ कर ले। अगर आप बहुत ही ज़्यादा रफ प्रोडक्ट बनाते हो तो आपके कस्टमर यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके कस्टमर आपका माल यूज़ कर सकें, इसलिए आपको क्वालिटी अच्छी करनी पड़ती है। सेकंड आपको दिया है कि टेकिंग रेमेडियल स्टेप्स, यानी सुधारात्मक कार्यवाही करना। अगर आपके बिजनेस में कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उस क्वालिटी को सुधारने के लिए भी आप क्या करते हो, क्वालिटी कंट्रोल करते हो। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये हो गया। थर्ड ऑब्जेक्टिव आपका है टू कीप द कस्टमर्स अवे फ्रॉम डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, यानी दोषपूर्ण उत्पादों से ग्राहकों को दूर करना, यानी वैसे प्रोडक्ट्स जो कि खराब हैं या फिर आप बोल सकते हो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, उस प्रोडक्ट से अपने कस्टमर को आप दूर कर सकते हो, किसके हेल्प से, क्वालिटी कंट्रोल के हेल्प से। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, स्कोप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, यानी किस्म नियंत्रण का क्षेत्र क्या क्या है। तो फर्स्ट है आपका है स्क्रूटाइनिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेक्निक्स। एक वर्ड आपको दिया है सबसे फर्स्ट वर्ड स्क्रूटाइनिटी। तो स्क्रूटाइनिटी हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड हो जाए, आप यहाँ पे लिख सकते हो चेकिंग, ठीक है। आप बोल सकते हैं चेकिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेक्निक्स, यानी निर्माणी प्रक्रिया की रीतियों एवं विधियों की जाँच करना, यानी आपका माल किस तरीके से बन रहा है, ठीक है, किस टेक्नोलॉजी के हेल्प से बन रहा है, उसके बारे में आप चेक करते हो, किसके हेल्प से, क्वालिटी कंट्रोल के हेल्प से। अगला आपका एग्जामिनेशन ऑफ मटेरियल, यानी जो आपके माल बनने में जो मटेरियल्स लग रही है, जो कच्चे माल लग रहे हैं, आप उनको भी चेक करते हो कि क्या मटेरियल सही लग रहा है या नहीं। सिंपल सी बात है कि माल अच्छा कब बनेगा, जब आपके मटेरियल्स अच्छे होंगे तब, ठीक है। तो सामग्री की किस्म की जांच भी आप करते हो। थर्ड आपका है टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ अ फिनिश्ड मर्चेंडाइज, यानी निर्मित वस्तुओं का निरीक्षण करना, यानी जो माल आप बन गया, माल अब जो बन गया आप उसको चेक करते हो कि क्या वो माल अच्छे से बना या उसका क्वालिटी अच्छा है या नहीं। अब इसी टॉपिक से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन था कि क्वालिटी कंट्रोल कब की जाती है, प्रोडक्शन यानी माल बनने से पहले या माल बनने के बाद। तो आंसर आपका क्या होगा कि हाँ, क्वालिटी कंट्रोल आप माल बनने के पहले भी करते हैं और माल बनने के बाद भी करते हैं, यानी बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, दोनों समय क्या होता है, आपका क्वालिटी कंट्रोल होता है, ठीक है। आपको समझना होगा कि माल बनने से पहले आप चेक करते हो कि माल अच्छा बने और बनने के बाद जब देखते हो कि क्या माल अच्छा बना या नहीं। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कि स्टेप्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल, यानी किस्म नियंत्रण के लिए उठाने जाने वाले कदम, है ना, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप लेते हो, कब, जब आप क्वालिटी कंट्रोल करते हो तब। पहला आपका है कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी निर्माण प्रक्रियाओं पर नियंत्रण, यानी आप सबसे पहले प्रोडक्शन प्रोसेस पे कंट्रोल करते हो, यानी निर्माण प्रक्रियाओं पे कंट्रोल करते हो कि आपका माल किस प्रोसेस से बन रहा है, ठीक है। उत्पादन प्रक्रिया को आप क्या करते हो, आप चेक करते हो फर्स्ट प्रोसेस में। सेकंड आपको बोला गया है एग्जामिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड, यानी अब जो माल यूज़ होने वाले हैं आपके प्रोडक्शन के समय, आप उन यूज़ हुए मटेरियल्स को भी चेक करते हो कि क्या सही माल यूज़ हो रहे हैं या नहीं। थर्ड क्या आपको है टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी, यानी अब आप क्या करते हो कि अपने प्रोडक्ट का एक
स्टैंडर्ड फिक्स करते हो कि हाँ कम से कम इस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट मेरे को चाहिए, यानी आप प्रमापों एवं गुणों का निर्धारण करते हो। ठीक है। फोर्थ क्या आपका है, सिलेक्शन ऑफ इफिशिएंट सुपरविजर, यानी कुशल एवं योग्य निरीक्षकों का चुनाव। अब एक वर्ड है सुपरवाइजर, इसका मतलब क्या होता है, वर्ड इज सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर एक पर्सन होते हैं जो कि काम को चेक करते हैं कि काम सही हो रहा है या नहीं। सिंपल सी बात है कि क्वालिटी कंट्रोल, यानी आपके माल अच्छा बने, इसके लिए आपको वो बंदा जो कि सब कुछ चेक करता है वो सही चाहिए। तो आप एक अच्छा सुपरवाइजर यानी अच्छा निरीक्षक आप बोल सकते हो, निरीक्षक बोल सकते हो उसको। ठीक है। आप अच्छे निरीक्षक को आप क्या करते हो, काम सौंपते हो कि हाँ भैया तुम देख लो काम सही हो रहा है या नहीं। ओके। आपका 5 है, टेस्टिंग ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, यानी अब जो मशीन यूज हो रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज हो रही हैं, यानी मशीन्स और उपकरण जो यूज हो रहे हैं, आप उनकी शुद्धता की जांच करते हो, यानी वो क्या मशीन सही है या नहीं, गलत तो नहीं है। तो आप क्या करते हो, मशीन को आप चेक करते हो। ठीक है। आपका नंबर 6 बोलता है, कंट्रोलिंग ओवर मार्केटिंग एंड इंस्टॉलिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट, यानी वितरण, प्रतिस्थापन एवं स्वीकार्य संबंधी नियंत्रण। ठीक है। यानी इसमें आप क्या करते हो कि आप अब कहाँ का कंट्रोल करते हो, मार्केटिंग पे, आपका इंस्टॉलिंग पे एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट पे आप क्या करते हो, कंट्रोलिंग करते हो। मैंने आपको बताया है कि मार्केटिंग क्या होता है, इंस्टॉलिंग क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। नंबर 7 क्या बोलता है, सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी उत्पादन प्रक्रिया के निरीक्षण की व्यवस्था, यानी लास्ट में जिस प्रोसेस से माल बनते हैं, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस, उत्पादन प्रक्रिया को आप अच्छे से देखते हो, अच्छे से मॉनिटर करते हो कि सही हो रहा है काम या नहीं। बस यही स्टेप्स हैं कब यूज किए जाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के टाइम। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट एंड सबसे लास्ट टॉपिक है क्वांटिटी कंट्रोल। आपने पहले क्या पढ़ा था, क्वालिटी कंट्रोल। अब आती है आपकी क्वांटिटी कंट्रोल, यानी पहले हमने पढ़ा था कि आपका जो प्रोडक्ट हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी का बने। अब हमें पढ़ना है कि बिजनेस में जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वांटिटी अच्छी होनी, मात्रा अच्छा खासा हो। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि बिजनेस में आप क्वांटिटी कंट्रोल कैसे करते हो, तो आपका आंसर मैंने लिखा हुआ है, इवैल्यूएटिंग ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टू प्री डिटरमाइन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। यानी क्या होता है कि आपका जितने मात्रा में माल बना और जितने मात्रा में माल बनना चाहिए था, उस दोनों के बीच में आप इवैल्यूएट करते हो कि क्या सही है क्या गलत। यानी कि आपने पहले डिटरमाइन किया था, आपने पहले सोचा था कि आपको 3 लाख माल बनाने हैं और आपने बनाया 2 लाख, तो जो 2 लाख माल बने उनको बोलते हैं हम एक्चुअल क्वांटिटी, यानी जितना माल बना। ठीक है। और कितने बने चाहिए थे, 3 लाख, तो जो 3 लाख है उनको बोलते हैं प्री डिटरमाइंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। तो 3 लाख और 2 लाख के बीच कंपेयर करेंगे, 1 लाख की कमी है। ठीक है। इसको बोलते हैं कि इवैल्यूएट किया मैंने एक्चुअल और प्री डिटरमाइन के बीच में, यानी जितना बना और जितना बनना चाहिए था उसके बीच में आप चेकिंग करते हो कि क्या कमी है या क्या कमी नहीं है। ठीक है। ये आपका लास्ट टॉपिक है क्वांटिटी कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। आई होप कि आपको चैप्टर 18 समझ में आ गया होगा। एंड मिलते हैं चैप्टर 19 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।